Okay, good evening, students of 10th class and other viewers. Today, myself, Reena Bhardwaj, math teacher in Fagli School, Shimla. I will teach you the last 4 questions of exercise 8.4 trigonometry. वैसे तो ये आप सबको आ जाने चाहिए क्योंकि अभी तक जो करवा दिए हैं वही चीज़ इसमें बेसिक हैं, उसी का ही आगे। फिर भी आप लोगों ने शायद थोड़ा सा मैं बता दूंगी ये आपको, और थोड़ी स्पीड बढ़ा के बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि अभी आपको आ चुके हैं। अगर नहीं आते हैं तो पिछली वीडियोस में जो क्वेश्चंस बताएं उन्हें ध्यान से करें। ओके, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके स्टूडेंट्स, let us start the exercise. अब हम क्वेश्चन शुरू करें। दिस इज द exercise 8.4. okay, and question number 5th. क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसका कौन सा करेंगे? वी विल डू 7th क्वेश्चन। ओके, बाकी हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? राइट डाउन द क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, पहले हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। ओके, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ओके, this is the question. This is the left hand side and it should be equal to tangent theta. ये आपको प्रूव करना है, ये यहाँ से इसके इक्वल है। ओके, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। और जैसा आपको पहले भी कहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा शुरू करो और अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द solution of this question. Question number 7. First of all, we will write down the left hand side. Write down the left hand side. What is the left hand side? It is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. Okay, first of all, write down the left hand side. थोड़ा स्टूडेंट्स ये पेन कुछ काम नहीं कर रहा, अगर कहीं दिक्कत हो तो थोड़ा ध्यान दें। अब देखिए, सबसे पहले शायद आप तक आवाज़ ना पहुंच रही हो, हम माइक यूज़ कर लेते हैं इस पर। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस यूज़ द माइक। वन मिनट। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या क्या नज़र आ रहा है, ये देखना है आपको।
इसमें आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या महसूस हो रहा है? आप देखेंगे तो क्या लग रहा है? पहले आपको लगेगा कुछ कॉमन सा दिखेगा इसमें लग रहा है, तो हम सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा आपको लग रहा है, मैंने पहले भी कहा, जो भी आपके माइंड में आता है आप करना शुरू कर दो। एक बार गलत होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर देंगे, ठीक है? इस तरह से चलना आपको। अब इस पे देखिए, साइन थीटा, ये आपने यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप ये कॉमन ले सकते हो। ये साइन थीटा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 माइनस 2 अंदर ही रह गया। अब साइन क्यूब थीटा है यहाँ, इसमें से एक साइन बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। 3 में से एक बाहर आ गया तो अंदर पावर 2 बच गई, तो ये स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन यहाँ पे नीचे देखिए कॉस थीटा, इसको आप कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बचा? ये देखो 2 है। कॉस थीटा कॉमन क्यों निकाला? यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ 2। यहाँ कॉस क्यूब थीटा था, इसमें से एक कॉस थीटा तो बाहर आ गया, तो अंदर बच गए स्क्वायर थीटा। यहाँ 3 की जगह 2 ही बचेगा क्योंकि एक बाहर आ गई पावर। ओके, माइनस ये कॉस थीटा पूरा का पूरा बाहर आया, तो यहाँ क्या बचता है? 1। ओके, थीटा ऐसे लिखेंगे आप, दिस इज द थीटा। क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें कॉमन निकाला है पहले। ओके, अब ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने ऐसे ही उतार दिया इसको, जो ऊपर से जो दिया था वो वैसे उतार दिया। अब 1 की अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अब यहाँ से क्या करें, तो हम 1 की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ठीक है? फिर देखते हैं क्या बनता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है। ओके, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा उतार दिया हमने। क्लियर? ये हमने उतार दिया, अपॉन हमने इसकी वैल्यू लिखी यहाँ पे, ये पूरी की पूरी इसकी वैल्यू है। ओके, ये तो हमने माइनस भी उतार दिया, ये भी उतार दिया। अब नीचे देखिए, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमने उतार दिया। ओके, अब यहाँ पे माइनस है बाहर, 1 की वैल्यू डालनी है। अगर हम इसकी तरफ डायरेक्ट डालोगे तो गलत हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं, इस वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आए? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, 1 की वैल्यू डाली हमने। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला ऐसे ही उतार दो इसको, साइन थीटा इंटू दिस वन। ओके, इसको ऐसे ही उतार देते हैं हम, साइन थीटा इंटू, यहाँ पे ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और यहाँ पे था साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है ये 2, और ये प्लस का है तो माइनस करेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे और ये सेम उतारेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा सेम आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 में से प्लस 1 गए तो कितना बचा? -1, तो ये आ गया -1 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे माइनस बाहर है, ये अंदर ब्रैकेट में इसके, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज होते हैं। ओके, अब ये माइनस इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम वैसे भी देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या किया आपने, ये यहाँ पे माइनस, ये बाहर था, इससे मल्टीप्लाई किया, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर पूरे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस हो गया और ये भी प्लस का माइनस हो गया। क्लियर, क्यों होते हैं ये आपको बता दिया। अब देखो ऊपर वाला सेम उतार देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब इसमें देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1, 2 में से 1 गए तो कितने बचे 1, तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख सकते हो। ओके, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये उतार दिया, इजी है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए ये आ गया साइन थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने उतार दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमको उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको हम यहीं पे काट देते हैं। ओके, ये हम हटा देते हैं सारे का सारा। अब यहाँ पे देखिए सेम है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, ओहो ये हमने मूव कर दिया। अब इसको दोबारा देखें, ये कलर लगाना था, ये था ऊपर यहाँ कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसका, थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, कट गया ना, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बच गया, यहाँ साइन थीटा बच गया, यहाँ कॉस थीटा बच गया। तो ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या थी, इसकी राइट हैंड साइड। ओके, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ से आपने सबसे पहले साइन थीटा कॉमन ले लिया, वो अंदर यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब क्या करोगे, अब देखो हमने इसके बाद सिर्फ ये 1 की वैल्यू यहाँ भी डाल दी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ भी डाल दी 1 की वैल्यू। क्लियर, ये वैल्यूज हमने डाल दी, और यहाँ पे जब हमने डाली तो बाहर माइनस था, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस जगह यहाँ पे जब हमने इसकी वैल्यू डाली है, बाहर माइनस था, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इस तरह से, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर और नीचे सेम आ गया। ठीक है, और ये हमने काट दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट, इट वाज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 7. Now we will do the question number 8. 8वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए साइन ए प्लस कोसिकेंट ए स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस
cos a प्लस secant a होल स्क्वायर। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव करना है हमने आपको। दिस इज हमको दिया है कि इसको प्रूव कीजिए। दिस इज इक्वल टू 7 टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a, इसकी इक्वल प्रूव करना है इसको। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो हमको लग रहा है यहाँ से चलेंगे, यहाँ तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। हमको लग रहा है शायद यहाँ से यहाँ इजीली पहुँच जाए, ऐसे लग रहा है ना आपको। तो हम यहीं से चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज इन लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? इज इक्वल टू, वो लिख लीजिए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए क्या था? कोसिकेंट ए, नो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो हमने देख लिया पीछे बुक में, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार दिया था हमने बुक से। दिस इज साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? इट वॉज द क्वेश्चन नंबर। बुक सामने रखा करो स्टूडेंट्स। ओके, बुक एंड नोटबुक दोनों। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है उसको हम उतारेंगे। दिस इज द साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए, कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये दे रखा है आपका। अब इसमें देखिए साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर। पहले हम इसको, हमको क्या लग रहा है देख के, इसमें दिस वन इज ए प्लस बी। हमको लग रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, ये लग रहा है तो हम सबसे पहले ये यूज करते हैं। साइन ए, दिस इज साइन ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर प्लस उसके बाद बी स्क्वायर, बी की जगह कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह साइन ए है और बी की जगह कोसिकेंट ए है। ओके, हमने क्या किया? दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, दिस वन इज बी, दिस वन इज ए। ऐसे यहाँ पे दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ठीक है, तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस 2ab, ए इज दिस वन, बी इज दिस वन, ये लिख दिया हमने, वैल्यू डाल दी। ऐसे हम इसमें लगाएंगे प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए, कॉस ए हुआ ए स्क्वायर मतलब कॉस ए स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर मतलब सीकेंट ए स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस में सेम ही साइन रहते हैं। ठीक है, जब माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, तब ब्रैकेट लगाना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हुआ कॉस ए एंड बी हुआ सीकेंट ए। ओके, दिस इज, ये हमने सॉल्व किया। अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। हमने क्या किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। क्लियर स्टूडेंट्स? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिखा साइन ए स्क्वायर प्लस कोसिकेंट ए स्क्वायर। अब इसको हम साइन ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर ए। क्लियर? प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, 2 साइन ए। अब यहाँ पे देखो कोसिकेंट ए होता है 1/6,
साइन ए वैल्यू डाल दी, क्योंकि हमको देख के लग रहा है कि ये कट सकता है इस तरह से, प्लस अब इसको देखो ये वाला कॉस ए होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए। सीकेंट ए को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है, ये आया था ना इसके इक्वल। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसको आगे सॉल्व करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस ये कैंसल 2 ही बच गया, ये 1 ऊपर है ये नीचे इसलिए कैंसल हुआ, 2 1 जा 2। ओके, प्लस आगे ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस अब ये कॉस ए ऊपर है और ये 1 अपॉन कॉस ए है, ये 1 अपॉन कॉस ए, तो ये नीचे है ये और ये कैंसल, तो यहाँ पर भी क्या बच गया 2। क्लियर? कितना सिंपल है। अब ये साइन और कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इकट्ठे लिख लो, क्योंकि ये आपको पता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इकट्ठे लिख लिया, प्लस उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर ए इसको उतार दो, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, प्लस 2। क्लियर? और यहां पर भी है प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 इज 4। या इसको रिमूव कर दो यहाँ से, ये प्लस 4, इसको और इसको जोड़ के 4 आ गया, ये इकट्ठे लिख लिया और ये साथ लिख लिया। अब साइन स्क्वायर प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, सोचिए आप 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू डाली यहाँ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 4, आगे प्लस 4 है। ओके, ये आपने यहाँ तक कर दिया इसको। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, इजी है। ये देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, पहले नंबर जोड़ दिए हमने। ओके, 7 प्लस आगे क्या है कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसको आप चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इस तरह से लिख दो, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया। ओके, हैंस प्रूव्ड। कैसे किया है फिर से देख लो एक बार थोड़ा सा जल्दी में। ये हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही हमने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, वो हमने यहाँ उतार दिया। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद देखिए यहाँ ये साइन स्क्वायर प्लस ये उतार दिया, आगे ये 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए था, ये 1 अपॉन साइन ए, कोसिकेंट की वैल्यू डाली बाकी सेम उतारा, यहाँ सीकेंट की वैल्यू डाली 1 अपॉन कोस ए, ये ऊपर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी सेम आ गया नीचे। ओके, तो इसके बाद हमने इसको देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इकट्ठे लाया, बाकी यहाँ से जो ये 2 आया था और ये वाला और यहाँ से 2 आया था ये वाला, तो 2 प्लस 2 4 यहाँ लिख लिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए इस तरफ को आ गया। ओके, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू डाल दी है, यहाँ से देखिए ये
कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और यहाँ सीकेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, +4 उतार दिया आपने यहाँ से +4। ओके, आगे देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, प्लस ये उतार दिया प्लस ये उतार, इसको हमने पहले ले आया, ये बाद में, यही राइट हैंड साइड था। ओके, इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। इट वॉज वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसका। ओके, अब 9 क्वेश्चन में क्या बता रहा है वो देखिए, जो पहले लिख लिया था हमने, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए, सीकेंट ए माइनस कॉस ए, सीकेंट ए माइनस कॉस ए, ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये, साइन ए कॉस ए, दिस इज इक्वल टू साइन what is the next right hand side 1 upon tangent a plus cotangent a, this is equal to 1 plus, क्वेश्चन यहाँ से रिमूव कर दो ये। ओके, अब देखिए दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, 1 अपॉन टेंजेंट ए, क्वेश्चन है 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे। ओके, ये है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से और ये लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी विल राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमको सिर्फ कोसिकेंट ए का फॉर्मूला पता है और सीकेंट ए का, तो हम कोसिकेंट ए की वैल्यू डाल देते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए उतार दिया हमने। ओके, आगे सीकेंट ए क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, ये हमने उतार दिया। अब आगे देखिए ये क्या आ गया, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। क्यों आया ये आपको पता चल चुका है, पीछे समझाया था इसका एलसीएम 1, तो यहाँ साइन ए एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ओके, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी, अगर पिछले वीडियोस देखे। 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, यहाँ पे 1 था, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे साइन ए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है यहाँ पे, और ये 1 है तो ये साइन ए से मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ नहीं है। तो उस तरह से बताया था ना आपको, ऐसे ये आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक ये आपको आ जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसका आगे हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये हमने ये किया था 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए करके। ओके, अब हमने इसको सॉल्व करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब आप बताइए कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए। अगर नहीं आता है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप निकाल सकते हो, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। ओके,
अपॉन कॉस ए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस ए, और एक कॉस ए कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक ही कॉस ए। कॉस ए इंटू कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन ए इंटू साइन ए, यही मतलब है ना साइन स्क्वायर ए का, साइन ए इंटू साइन ए, अपॉन नीचे है साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसल, साइन ए से साइन ए कैंसल, तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए और साइन ए। हैंस दिस इज इक्वल टू कॉस ए एंड साइन ए। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए एंड साइन ए इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए साइन ए या साइन ए कॉस ए। ओके, अब इसे आगे जाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं पहले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को ट्राई करते हैं कि क्या वो इतना आता है या नहीं। 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस वन। तो अब इसमें क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन टेंजेंट ए की वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन 1 उतार दिया हमने, ऐसे ही सेम टेंजेंट ए क्या हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कोटेंजेंट ए क्या हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर। अब ये क्या चीज आएगी, यहाँ लिख लेते हैं हम ये सारा सॉल्व करके। 1 अपॉन, ऊपर से ये 1 अपॉन तो उतार देंगे ऐसे। अब इसका एलसीएम कॉस ए साइन ए का क्या एलसीएम आ गया, कॉस ए साइन ए। इसका एलसीएम आ गया कॉस ए साइन ए। ठीक है, किसका एलसीएम, इन दो का। इसको सॉल्व करें हम, ये उतार दिया सिर्फ इतने को, तो ये कॉस ए साइन ए। अब यहाँ कॉस ए है इसके हर में, डिनोमिनेटर में, बट साइन ए इज नॉट हियर, साइन ए यहाँ नहीं है। इफ साइन ए इज नॉट हियर तो ये मल्टीप्लाई होगा साइन ए से, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन ए नहीं है जो यहाँ है, तो इट विल बी साइन ए इंटू साइन ए। तो ये क्या आएगा, साइन ए गुणा साइन ए। ओके, प्लस अगला देखो यहाँ इसमें साइन ए है यहाँ, तो कॉस ए नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ साइन ए है कॉस ए नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, एलसीएम सेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आगे सॉल्व करें। आगे क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन ए क्या आएगा, साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब ये 1, इसको हमने 1 अपॉन दिस था, इसको हमने काय में चेंज कर दिया, इस डिवीजन को we will change into multiply. When we will change this one into multiply, this will be reverse. ये नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे, then it will be cos a sin a अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू आप पहले डाल सकते थे, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 इंटू ये क्या चीज आएगी, 1 इंटू कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए अपॉन इसकी वैल्यू 1 है जो आप यहाँ भी डाल सकते थे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर आया, अब दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आया, कॉस ए साइन ए। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए साइन ए। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, तो या फिर आप इसको साइन ए कॉस ए लिख सकते हो। अब ऊपर क्या निकला था आपके पास, यहाँ पे ये भी कॉस ए साइन ए आया था, और ये भी नीचे, ये भी यहाँ पे भी
कॉस ए साइन ए आया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तभी हम कॉस ए साइन ए में पहुंचे, राइट हैंड साइड भी सॉल्व किया तभी कॉस ए साइन ए में पहुंचे। इट मीन्स दीज आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपने ये सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, कैसे किया है फिर से देखिए, ये तो बहुत इजी था, देख रहे मुश्किल लग रहा था पर इजी था। देखिए आप यहाँ से गए, आप ये यहाँ से शुरू किया आपने, दिस वाज द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ आपने इसकी वैल्यू डाली, ये सेम उतारा, यहाँ आपने इसकी वैल्यू डाली, कॉस ए सेम उतारा, फिर इसका एलसीएम किया तो ये निकला एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करके। ओके, और ये आया एलसीएम से सॉल्व करके। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यहाँ से आई। ओके, अब साइन ए कॉस ए जो है नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये चीज कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है और ये चीज साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है। ठीक है, वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया। उसके बाद साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए एक कैंसिल हो गया। ओके, तो आपके पास बचा साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए। ऐसे इसमें 1 अपॉन दिस 1, इसकी वैल्यू डाल दी और यहाँ एलसीएम करके निकाल दिया आपने। ठीक है, एलसीएम करके आपने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे ये, तो एलसीएम करके जब इसका आया तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, ये 1 होता है, 1 अपॉन दिस 1, इसको डिवीजन में बदल दिया तो कॉस ए साइन ए अपॉन दिस 1 या 1, तो ये कॉस ए साइन ए ये भी आ गया। हैंस बोथ वर इक्वल, दैट्स वाई ये प्रूव हो चुका था। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज and you will complete the exercise. Let us do the last question of 10th question. Okay, 10th question में क्या है, 10th में बता रहा आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ है 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए होल स्क्वायर, इसके बराबर प्रूव करना है इसको। ठीक है, अब हम इसको भी वैसे ही चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, इट इज द 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए आपको पता है क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए पता है आपको क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए। अगर नहीं याद है तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए याद होगा, वहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम सेकेंड स्क्वायर ए क्या हुआ, 1 अपॉन सेकेंड होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पता आपको। अब इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए उतार दिया आपने यहाँ से ये पूरा, और ये जो डिवीजन था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, उल्टा हो गया, नीचे वाला उल्टा कर देते हैं हम। इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट, दिस विल इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम राइट में देखते हैं राइट साइड से क्या आएगा ज़रा। अब हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ओके, राइट हैंड
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेंजेंट को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए को स्क्वायर अलग अलग कर सकते हो, ऊपर अलग कर दो, नीचे अलग कर दो, सेम रखना है तो सेम रख दो। ओके, तो इकट्ठे लगा दो इसको ब्रैकेट को, तो 1 माइनस कोटेंजेंट ए हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, कॉस ए अपॉन साइन ए ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, इसकी वैल्यू हमने यहाँ डाली, इसकी वैल्यू हमने यहाँ डाली, बाकी पूरा सेम उतार दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कॉस ए एलसीएम आ गया, तो कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ओके, और निचले में भी सेम आएगा, यहाँ साइन ए है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन क्या आ गया यहाँ पे, साइन ए। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व, ऊपर वाला तो हम सेम लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर है इस सब के ऊपर, दिस इज होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर है इस पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला हम सेम लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको हम, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, दिस वन, इस लाइन को हम, भाग वाली लाइन को, डिवीजन को वी विल चेंजिंग टू मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रिवर्स होगा, साइन ए अपॉन, अब यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसको कॉस ए माइनस साइन ए, इसको प्लस का बनाना, तो इसको माइनस का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन कब चेंज होते हैं, जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस ए प्लस का हो जाएगा और ये साइन ए माइनस का हो जाएगा। ओके, आप इस तरह से लिख सकते हो, या माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, कुछ भी लिख दो, इस सब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, तो ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यही बच गया ना, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये भी टेंजेंट स्क्वायर ए है, या यही रखना है तो यही सही। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो ये इक्वल है, इसका मतलब है कि हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने ये साबित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज दिस वन। सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर। आपको ये सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। ओके, अगर ये याद होगी तो तभी ये आपको क्वेश्चंस आएंगे, बिना सर्व समीकरणों के तो कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपने सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेकेंट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इस वाले को जो ये डिवीजन था इसको आपने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे वाला ये रिवर्स हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से आपने ये सॉल्व कर दिया। अब आप जाओगे राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड से शुरू करोगे ज़रा, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट टेंजेंट ए, इसकी जगह साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया, इसकी जगह कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर एलसीएम ले लिया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर सेम ऐसे ब्रैकेट उतार दिया, ऊपर से स्क्वायर उतार दिया। ठीक है, तो ये आगे जाके ऊपर वाला सेम उतार दिया और ये वाला अपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, नीचे वाला रिवर्स हो गया।
तो यहाँ पर जो है ये सेम करने के लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कॉस ए प्लस का हो गया, ये साइन ए। आपको बताया था अगर हम माइनस बाहर रखते हैं, माइनस कॉमन होता है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, इसके चेंज हो गए, इसके भी चेंज हो गए, कॉमन ले लिया हमने। ओके, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बच गया साइन ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अंश ऊपर न्यूमरेटर पर अलग स्क्वायर लगा दो और डिनोमिनेटर पर अलग, इस तरह से यू हैव प्रूव्ड दिस। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ना छोड़ें, बहुत इजी है और ये 8.4 चैप्टर बहुत इजी है। इजीली आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हो। जो नहीं पढ़ेंगे सिर्फ उनके मार्क्स नहीं आएंगे, जो ये वीडियोस देखेंगे उनको ये हर हाल में आएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करें व्यूअर्स और शेयर भी करें ताकि सबको फायदा